नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारी सीरीज पैसे की पाठशाला में। आजकल हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के भी ऑनलाइन के ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का और सभी स्टेक होल्डर्स का इस तरफ रुझान भी बढ़ रहा है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि उससे काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आसान हो जाती हैं। स्पेशली अगर कोविड के दौरान में देखें तो जो ऑनलाइन इस इन्वेस्टमेंट थी या रिडम्पशन था, उसने बहुत हेल्प किया था लोगों को कोविड के टाइम पे, और उसके बाद से सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब भी हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से ही जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं और वो भी नए नए तरीके ढूंढते हैं हम लोगों को चीट करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, और उसके साथ साथ ही आपको आईपीएस एम हर्षवर्धन से अभी हाल ही में हुई हमारी बातचीत भी सुनवाऊंगा, जिसे सुनकर आप और गहराई से चीजों को समझ पाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों को सबसे पहले लालच दिया जाता है कि हम आपको टिप्स देंगे। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑनलाइन टिप्स देने का काम करते हैं कि जी हम आपको टिप्स देंगे, प्रॉफिट कराएंगे, और इस लालच में लोग उसमें चले जाते हैं। और वहाँ जब वो जाते हैं तो वहाँ उनको टिप्स दी जाती हैं और अलग अलग तरीके से उनको ट्रैप किया जाता है। और इनमें से ज़्यादातर ग्रुप्स जो हैं वो उस तरह के हैं जहाँ पर आपको खतरा रहता है ठगे जाने का। दूसरा जो आता है, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें। एक तो जो भी आप ऐप डाउनलोड करें वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बैंक का हो या जो सेबी से रजिस्टर्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उनसे रिलेटेड हो, तो ये सावधानी रखें। दूसरा, उनको जो iOS है, जो एप्पल का स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करें, या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो विशेष एक बात का ध्यान रखें कि उसकी रेटिंग चेक कर लें और साथ साथ ये देख लें कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर पे कुछ ऐप्स आ जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो फ्रॉड उनकी कंप्लेंट आती है तो वो उनको वहां से हटा दिया जाता है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक आपके पास कभी भी कोई किसी भी तरह का लिंक भेज रहा है और वो ये कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप समझ लीजिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। कभी भी किसी के द्वारा भेजे गए लिंक से कोई भी चीज डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको साइबर क्रिमिनल्स के ट्रैप में फंसा दे। और एक जो आजकल काफी कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो जो लोग उनको अप्रोच कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि आप जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए या किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आप इस बात को समझिए, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो कोई भी कंपनी कभी ये नहीं कहेगी कि आप किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। अगर वो ट्रांसफर के लिए कहेंगे तो प्रॉपर तरीके हैं, सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पैसे को देना होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आइए अब आपको सुनाते हैं जो आईपीएस एम हर्षवर्धन है, जो कि इस समय सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, और इनके साथ हमारी एक साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर भी सीरीज चल रही है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये विशेष तौर पर इस बात के लिए है कि जो आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर, उस विषय में है, और इससे आपको काफी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। सर, आजकल स्टॉक ट्रेडिंग में लोग जा भी बहुत रहे हैं और स्टॉक ट्रेडिंग के स्कैम भी बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जो स्टॉक ट्रेडिंग एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों को लालच देकर कि हमारे पास ऐसे कोई टिप्स हैं जो आपको स्टॉक्स में आप लगाएंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस तरह से अलग अलग ग्रुप बना के उनको फिर फेक स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस डाउनलोड करने में ल्यूर किया जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करके बताता हूँ, क्योंकि आज के डेट में दिस इज द बिगेस्ट मोडस ऑपरेंडी ऑफ साइबर क्राइम इन विच पीपल आर लूजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिकग्नाइज्ड बैंक्स हैं उनके प्लेटफॉर्म हैं, उसके अलावा रिकग्नाइज्ड ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके भी प्लेटफॉर्म्स हैं। वो लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो कस्टमर का केवाईसी वगैरह करके आप उसमें अकाउंट खोल के स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब
ये क्या करते हैं, ये किसी को कुछ जनरली व्हाट्सएप के थ्रू या व्हाट्सएप किसी ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू ये आपको मैसेज भेजते हैं कि आप हमारा स्टॉक ट्रेडिंग ऐप ये यूज़ कीजिए, तो हम आपको टिप्स भी देंगे और आप वो टिप्स को चेक करके देखिए, हमारे टिप्स देखिए कितने अच्छे हैं। वो आपको कुछ टिप्स मतलब बताएंगे, आप उनको देखें कि हाँ ये बढ़ने वाले हैं, ये बढ़ भी रहे हैं। एंड इन जनरल इन अ बुलिश मार्केट जैसा सिचुएशन है, वो कुछ प्रिडिक्शंस करके अपना आपको टिप्स देंगे, आपको लगेगा कि तो टिप्स भी दे रहे हैं, और ये फिर बोलेंगे हमारा एक प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, हम आपको और भी एक्सक्लूसिव टिप्स भी देंगे और आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। उस ग्रुप में और बहुत सारे मेंबर होंगे, उससे आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगा कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ। उस ग्रुप में फिर बाकी लोग अपने कुछ प्रॉफिट के बारे में पोस्ट भी कर रहे होंगे, बाकी लोग अपने पैसे ट्रांजैक्शन के बारे में भी डाल रहे होंगे, तो उससे और एक लेजिटिमेसी वाला फीलिंग आ जाएगा। और फाइनली आपको कहेंगे ठीक है, अभी फलाना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वो ऐप जनरली गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के जो ऐप स्टोर है, iOS का जो ऐप स्टोर है, उस पर नहीं होगा। वो आपको लिंक देंगे कि आप इस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाई चांस अगर वो गूगल प्ले स्टोर पे हो सकता है, iOS स्टोर पे तो नहीं होगा। अगर वो गूगल के ऐप स्टोर पे होता भी है तो कुछ दिन में फिर वो हट जाता है क्योंकि फ्रॉड रिपोर्ट हो जाता है। तो वो आपको ऐप डाउनलोड करा लेंगे। उसके बाद वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर आपका यूज़र नेम पासवर्ड जैसे कि आप मांगते हैं वैसे आएगा। आपको कहेंगे कि आप मान लीजिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कीजिए और फिर उसके बाद आप उससे खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो दे विल गिव यू सम बैंक अकाउंट्स कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। दीज आर ऑल कंप्लीट साइंस ऑफ फ्रॉड। अगर वो कोई एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है या कोई बैंक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दे विल नेवर आस्क यू टू ट्रांसफर मनी टू अदर कंपनीज अकाउंट्स या किसी के पर्सन के अकाउंट में। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये रैकेट चलाया जा रहा है। उसमें आपसे कोई रिलेशनशिप मैनेजर टाइप में कोई जनरली कोई एक लेडी का पिक्चर लगा करके मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ आपके इस अकाउंट की, वो टच में रहेगी। फिर मैसेज यू कि मतलब ये टिप है कि अच्छा आप इतना पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका ब्रोकरेज भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप आज ये खरीद लीजिए, पर मिनिमम आपको इतना खरीदना पड़ेगा, हमारे ऐप में इतना खरीदिए। वो दे विल ट्राई टू ल्यूर यू कि आप जितना ज़्यादा पैसे डाल सकें। देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट क्रोर्स ऑफ मनी लाइक दिस। प्रोफेशनल्स, वेल एजुकेटेड पीपल हु हैव लॉस्ट क्रोर्स ऑफ मनी लाइक दिस, जो बिलीव कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ नहीं है। आपको किसी कोई मल्टीपल अकाउंट देंगे कि इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करो, आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद वो जस्ट आपके ऐप में दिखा देंगे कि हाँ 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में। फिर आप ये आप परचेज करोगे, दिखाएंगे कि आपके पास इतने शेयर हैं, आप बेचोगे, दिखा देंगे आपने इतना सेल कर दिया। आप पैसे कभी निकाल ही नहीं पाओगे। आप निकालना चाहोगे कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, अदरवाइज वो आपको सिंपली इग्नोर करना शुरू कर देंगे, खत्म, पैसे उनके पास आ चुके हैं। बिकॉज देर इज नथिंग, योर मनी हैज़ गॉन टू अ स्कैमस्टर्स अकाउंट। उसके बाद जो भी वो ऐप में दिखा रहे हैं वो पूरा बस बेसिकली दैट इज नथिंग, वो थिन एयर में, क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो पैसा आपको उस ऐप में दिखा रहे हैं। उसके बाद आप उस ऐप में बाई सेल जो भी लिख रहे हो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, वो बस वो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्चुअल में बैकग्राउंड में वो कोई ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे, ना वो ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस तरह से वो ये स्कैम कर रहे हैं और लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसमें अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर रेड फ्लैग्स हैं जो हमने पहले एपिसोड्स में भी कवर किया है। अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उस ऐप को रिकग्नाइज प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। ये देखिए कि उसके कितने डाउनलोड्स हैं, ये देखिए कि उसका क्या रेटिंग्स हैं, ये देखिए कि उस ऐप के डेवलपर कौन हैं, उनके क्या रेपुटेशन है। ये नहीं कि आपको लिंक भेज दिया और आपने ऐप डाउनलोड। वी हैव वार्न्ड पीपल अगेंस्ट डाउनलोडिंग एप्स फ्रॉम लिंक्स एंड हियर आल्सो। सिमिलरली अगर आप किसी तो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भाई किसका अकाउंट है, उस अकाउंट में आप क्यों पैसे ट्रांसफ़र करोगे। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स में क्यों ट्रांसफ़र करोगे, क्या उसमें हो रहा है, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब एक रेड फ्लैग्स हैं जिसको लोगों को देखकर सावधान हो जाना चाहिए। बट फिर भी लोग इस ट्रैप में पड़ रहे हैं, लालच में आ रहे हैं कि यहाँ कुछ स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो जाएगा, बहुत पैसे कमा लेंगे और दे एंडिंग अप लूजिंग एंटायर मनी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये आपको कुछ आइडिया दे पाएगा कि किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय। लेकिन एक बात फिर कहना चाहूँगा कि इन सावधानियों के अलावा भी आपको और अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से ऑनलाइन चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसी तरह से जो फ्रॉडस्टर हैं वो भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी तरह की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हुए। अगर आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो
तो इसको और भी साथियों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि किसी का नुकसान होने से बचाना भी अपने आप में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।